आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मैसेज है, आज के मैसेज को सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाओगे, आज बहुत ज्यादा आप आशीषित हो जाओगे। क्योंकि जो है आज मसीह लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है। उसका क्या कारण है? क्रिश्चियंस जिन्होंने प्रभु पर बिलीव किया है, विश्वास किया है, फिर भी क्यों वो सफरिंग और पेन में हैं? क्यों सीरियस इलनेस उनके पास है, बीमारियां हैं? यदि उन्होंने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो वचन कहता है, प्रभु ने बोला कि मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हुए हो? चंगे हुए हो। तो फिर भी आज क्रिश्चियंस क्यों मेजर बीमारियों से ग्रसित हैं? आज भी सीरियस इलनेस उनके पास है। आज बहुतों को स्टोन की प्रॉब्लम है, बहुत को आर्थराइटिस की दिक्कत है, हार्ट की डिसीज, हार्ट की दिक्कत है, ब्रेन की दिक्कत है, बॉडी में वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, जितना मर्जी खा पी ले। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, क्यों आ रही है, वो समझना बहुत जरूरी है। जो नॉन क्रिश्चियंस है वो तो बिलीव ही नहीं करते खुदा पे, वो तो यीशु को उन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, ना उन्होंने बैप्टिज्म लिया, ना वो चर्च में जाते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है, इसीलिए आज उनके पास प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्रिश्चियंस जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, चर्च भी आते हैं, उनके जीवन में क्यों है ये इंजरीज, क्यों है ये प्रॉब्लम्स, क्यों उनकी बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं, क्यों ऑपरेशंस हो रही हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंभीर विषय है, क्योंकि कुछ गलतियां उनके द्वारा हो रही हैं। अगर आज इस गलतियों को आपने ठीक कर लिया, आज के संदेश को सुनने के बाद अस्पताल के बाहर आपकी लाइनें कम हो जाएंगी लगना, मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े होकर दवाइयां लेना आपका कम हो जाएगा, और धीरे धीरे प्रभु उसको बंद भी करवा देगा, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है, उसकी कही गई बात सामर्थी है। आज इसी विषय में आप जानने जा रहे हैं, और इस वचन की आज की शिक्षा की जो बुनियाद है, हम उसके लिए डालेंगे एक वचन से, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसके पद हम लोग पढ़ेंगे 27 से। 1 Corinthians chapter 11 verse 27 से पढ़ेंगे, जिस किसी को मिल जाए ये वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। ये क्लियर वचन में है। होली कम्युनियन के विषय में आप लोगों को एक जबरदस्त इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। होली कम्युनियन जिसको प्रभु भोज कहा जाता है, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, प्रभु को अपना जीवन दिया है, वो ही लोग इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो उनके लिए सीरियस ये टीचिंग्स है, ध्यान रखें। लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा, यानी वो क्रिमिनल ठहरेगा। अगर कोई भी अनुचित रीति से प्रभु की देह को और उसके लहू को खाता है, ध्यान रखना, वो क्रिमिनल ठहरेगा। अनुचित रीति से लेने का अर्थ है, आज बहुत सारे चर्चिस में जो बिलीवर्स जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया है, वो अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं, और पास्टर्स जो हैं बिना जांच पड़ताल करे, बिना समझे उनको प्रभु भोज दे रहे हैं। वो अनुचित रीति से हो रहा है। और कई जगहों पे क्या है, कई जगहों पे लोग इस वचन की गंभीरता को नहीं जानते हैं, और वो इसको अपने घर में ही ले रहे हैं। कई जगहों पे लोग प्रभु भोज को अपने घर में ले रहे हैं। पास्टर से लड़ाई हो गई, पास्टर से झगड़ा हो गया, चर्च जाना छोड़ दिया, अब घर में ही परिवार ने मिलकर आराधना शुरू कर दी, और घर में जो पति है वो मुखिया बन के वो सबको प्रभु भोज दे रहा है, वो प्रभु भोज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अनुचित रीति से वो इस काम को कर रहा है। फिर वो उदाहरण देता है, प्रेरितों के समय में भी ये बात थी, जब प्रेरित इकट्ठे होते थे प्रतिदिन रोटी तोड़ा करते थे। उस समय पे आराधनालय में, भवन में जाने की और इस तरह की शिक्षा देने की अनुमति प्रेरितों को नहीं थी, वो डरे हुए थे। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, हाउस चर्चिस उस समय लग रहे थे, घर घर जाके रोटी तोड़ा करते थे। उस समय हाउस चर्चिस लग रहे थे। आज जैसे हाउस चर्च में यहाँ प्रेयर हो रही है, और इंडिया में और वर्ल्ड में भी कई सारे हाउस चर्चिस लगते हैं जहाँ प्रेयर्स होती है। तो जो प्रभु के दास थे, प्रभु के लोग थे, वो हाउस चर्चिस में जाके वहां पे लोगों के साथ बैठ के उसको ऑर्गेनाइज करते थे, होली कम्युनियन को देते थे। लेकिन आज कई लोग जो है अपने आप ही होली कम्युनियन लोगों को दे रहे हैं, पास्टर अवेलेबल नहीं है। ये वो सिनेरियो डिपेंड होना चाहिए। अनुचित रीति से कब नहीं कहलाएगा? कोई सिविल वॉर हो गया, आपकी कंट्री में कोई सिविल वॉर हो गया, अटैक हो गया, बाहर नहीं जा सकते हो, आप निकल नहीं सकते हो, पास्टर आपके यहाँ पे आ नहीं सकता है, अब आप फंस गए हो, आप फंस गए हो। उस बीच में आप प्रभु भोज लेना है आपको, और आप नहीं ले पा रहे हो। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप घर में प्रार्थना करके आप जब जाके प्रभु भोज ले सकते हो। लेकिन वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिनेरियो कैसा है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको एक चर्च ज्वाइन करना है,
आपको चर्च ज्वाइन करना है, एक चर्च में जाना है और वहीं पे इस काम को करना है। लेकिन कई लोग इस काम को अपनी मर्जी से करते हैं। वो कहते हैं हम चर्च नहीं गए, हम घर में खुद ही प्रार्थना करके ले लेते हैं, और वो इस काम को अनुचित रीति से कर रहे हैं। जब अनुचित रीति से करते हैं तो प्रभु के लहू और उसकी देह के क्या ठहरते हैं? अपराधी ठहरते हैं, क्रिमिनल ठहरते हैं। और हर एक क्राइम की सजा है। जितना गंभीर क्राइम होगा उसके लिए उतनी गंभीर सजा होगी। ध्यान रखना, जितना गंभीर आपका क्राइम होगा उतनी ही गंभीर आपके ऊपर सजा आएगी। उसके बाद आगे पढ़े, क्या लिखा है वचन में 28 में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। लिखा है वचन में क्लियर, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। पहले जांच ले, यानी खुद को जज कर ले, क्या आप आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हो? पहले जांच ले, खुद को जज कर ले। उसके बाद इस रोटी में से खाए और उसके प्याले में से पिए। अगर खुद को नहीं जांचा आपने और बिना जांचे आप इसको लेने जा रहे हो तो आप खुद उसके लहू और उसकी देह के अपराधी ठहरोगे। ये वचन साफ कह रहा है। इसीलिए इसी रीति से कटोरे में लिखा है, रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लाता है? दंड लाता है। यानी होली कम्युनियन ले रहे हैं तभी दंडित हो रहे हैं। होली कम्युनियन ले रहे हैं और पनिशमेंट ले रहे हैं लोग अपने ऊपर। खाने पीने से अपने ऊपर दंड ला रहे हैं। प्रभु भोज लेने से लोग अपने ऊपर दंड ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते। वो इस रोटी को केवल रोटी के रूप में देखते हैं और इस दाखरस को दाखरस के रूप में देखते हैं। वो भूल जाते हैं ये रोटी प्रभु की देह है, जो प्रभु ने हम सब के लिए कुर्बान करी है, जो हम सब के लिए तोड़ी गई है। और ये दाखरस है प्रभु का लहू है, जो हम सब के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए बहाया गया है। आज वो इस प्रभु भोज को लेते समय याद नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो भूल जाते हैं। वो अपनी लाइफ को उसी अनुसार, अपने जीवन को उसी अनुसार चला रहे हैं जो संसार की इच्छा है, जो संसार के काम है, और वो भूल चुके हैं। इसीलिए वो लोग अनुचित रीति से इस रोटी को खा रहे हैं, इस लहू को पी रहे हैं। और लिखा है, जो खाते पीते समय ना पहचाने वो खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यानी होली कम्युनियन ले रहे हैं और पनिशमेंट आ रही है। होली कम्युनियन ले रहे हैं और पनिशमेंट आ रही है। आज ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि खाते पीते समय पहचानते नहीं है कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। वो बड़ा लाइटली लेते हैं होली कम्युनियन को, वो प्रभु भोज को बहुत हल्का लेते हैं। पाप भरा जीवन जी रहे हैं, गंदगी वाले काम कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमने तो अनुचित रीति से नहीं लिया। वचन कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। गलातियों उसके 5:19 में लिखा है, शरीर के काम है ईर्ष्या, जलन। आज यदि आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, तो इसका क्या अर्थ है? आप अनुचित रीति से जीवन जी रहे हो, आप अनुचित रीति से होली कम्युनियन में शामिल हो रहे हो। अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, जलन है, आपके मन में आज भी दूसरों के लिए नफरत है, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप शराब पीते हो, आप व्यभिचार करते हो, आप बुराई करते हो, आप अनुचित रीति से जीवन जी रहे हो और आप भूल चुके हो। आप जब प्रभु भोज में शामिल होते हो, आप भूल जाते हो कि ये प्रभु की देह है और ये प्रभु का लहू है। अगर मैं अनुचित रीति से जीवन जी रहा हूं और मैं इसको खा रहा हूं, तो खाने पीने से मैं अपने ऊपर क्या ला रहा हूं? दंड ला रहा हूं। पनिशमेंट्स आएंगी। आज लोग कहते हैं कि मुझे तो फिजिकल इंजरी नहीं हुई। अगर आप बार बार एक्सीडेंट से बच रहे हो तो परमेश्वर इंडिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है अलर्ट हो जा, नहीं तो एक्सीडेंट अगली बार खतरनाक होगा और तू नहीं बचेगा। आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर बार बार एक्सीडेंट से आप बच रहे हो, लड़ाई झगड़ों से आप बच रहे हो, पुलिस थाने से आप बच रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिससे आपके अगेंस्ट हो रहे काम और आप बार बार बच रहे हो, तो प्रभु कह रहा है इंडिकेट हो जा, नहीं तो मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, तू बड़े बुरी तरह फंस सकता है, तेरे ऊपर आरोप लग सकते हैं और तू दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू अनुचित रीति से इस प्रभु भोज को ले रहा है और इसको खाने पीने से अपने ऊपर तू दंड ला रहा है। इसे लिखा है, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो इस प्रभु भोज को लेता है और नहीं पहचानता प्रभु की देह को और लहू को, उसका इनकार कर देता है अपने शरीर के कामों के द्वारा, तो जितना लेगा प्रभु भोज उतना ही पनिशमेंट उसके ऊपर आएगी।
जितना प्रभु भोज लेगा उतना पनिशमेंट आएगी, क्योंकि वचनों में क्लियर बताया गया है, खाने पीने से वह अपने ऊपर दंड लाता है। खाने पीने से आप खा रहे हो और पी रहे हो, प्रभु की देह को खा रहे हो और लहू को पी रहे हो, इसीलिए अपने ऊपर दंड ला रहे हो, क्योंकि आप उसके देह और लहू के अपराधी ठहर रहे हो। कैसे? अनुचित रीति से जीवन को जीकर, अनुचित रीति से काम को करके। कई लोग क्या करते हैं, पास्टरों को बदनाम करते हैं, उनके बारे में सारी बुरी बुरी बातें कहते हैं, ऊट पटांग बातें कहते हैं, वो तब भी अनुचित रीति से जीवन जी रहे हैं, अपमान करते हैं। आज उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, अपना जीवन धार्मिकता से नहीं जी रहे, अपनी पत्नी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसे अपमानित कर रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं अपने पैसे का, दूसरे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, वो अनुचित रीति से जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद जब वो चर्च में आते हैं, बड़े कैजुअल होके इकट्ठे होते हैं और इस प्रभु की देह को और लहू को धारण करते हैं और खाने पीने से अपने ऊपर दंड ले आते हैं। इसीलिए क्या लिखा है, आगे पढ़े इसी के 30 में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हाँ, क्लियर लिखा है, इसीलिए इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल हैं। आज भी प्रभु भोज ले रहे हैं, यानी उसके बाद भी निर्बल हैं, यानी प्रभु भोज में वो पावर है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है कि आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु भोज कोई लाइटली और साधारण चीज नहीं है, ये रोटी और दाखरस नहीं है, ये प्रभु की देह है, उसका मांस है और उसका लहू है। इसको ग्रहण करने से आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आप भले चंगे रहोगे, आप आशीषित रहोगे, क्योंकि प्रभु की देह है। आज इस चीज को समझना है। तुम में से बहुत से लोग आज भी क्या है, निर्बल हैं। आज भी बहुत से लोगों के अंदर दुर्बलताएं हैं, निर्बलताएं हैं। क्या हो रहा है? पेट में दर्द रहता है जी, सर में दर्द रहता है जी, कमर में दर्द रहता है जी, टांगों में दर्द रहता है जी, क्या करें? हड्डियों की परेशानियां हो रही है, क्या करें? जॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, क्या करें? निर्बलताएं हैं, बार बार कोई ना कोई समस्या शरीर में लगी रहती है। खाते पीते हैं तब भी हम बलवंत नहीं हो रहे, हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं। खाने पीने के बावजूद भी मेडिसिन भी खा रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कमजोर हैं। प्रभु भोज लेने के बावजूद भी, प्रभु भोज जो है वो प्रभु का देह है और उसका लहू है, और जब हम इसको लेते हैं तो इसमें पावर है कि हमारी निर्बलताएं दूर करे। और लिखा है तुम में बहुत से रोगी हैं, और तुम में बहुत से रोगी हैं, और सीरियस इंजरीज हो रही हैं, और सीरियस इलनेस हो रही है क्रिश्चियंस को। क्यों? क्योंकि अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू को खा रहे हैं। आज पास्टर्स भी गंभीरता से इस विषय में नहीं सिखाते हैं, और बिलीवर्स भी इस बात को बड़ा लाइटली लेते हैं। ऐसा उनका जीवन है। तुम में से बहुत से आज भी निर्बल हैं और रोगी हैं। आज बहुत से रोग हैं लोगों के पास। क्रिश्चियंस के पास क्यों रोग आ रहे हैं? क्यों रोगी हो रहे हैं? क्योंकि अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हैं। अनुचित रीति से जीवन को जियोगे तो बीमारियां आएंगी, पनिशमेंट आएगी, क्योंकि आप गाली दे रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, आप निंदा कर रहे हो, आप नफरत कर रहे हो, आप जालसाजी कर रहे हो, आप एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हो। आप क्या काम कर रहे हो? अनुचित रीति से जीवन जी रहे हो। और जितना इस प्रभु भोज में शामिल होगे उतना ही पनिशमेंट लेते जाओगे, उतना ही पनिशमेंट लेते जाओगे, क्योंकि अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हो। इसीलिए वो लिखा है रोमियो 12 में, इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन कब नया हुआ? जब प्रभु का वचन सुना और प्रभु के वचन को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा बातचीत करना अच्छा हो जाए, तुम्हारा चलना फिरना अच्छा हो, बोलना चालना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, लोगों से व्यवहार करना अच्छा हो, वो बदल जाए। और किसके अनुसार हो जाए? वचन के अनुसार। आज भी तुम अपने पति को गाली देती हो, आज भी अपनी पत्नी को गाली देते हो, आज पति को मारते हो, आज पत्नी को मारते हो, आज बच्चों को मारते पीटते हो, आज भी आप लड़ाई झगड़े करते हो, आज भी आप दारू पीते हो, संडे चर्च आ रहे हो और शाम को बैठ के प्रोग्राम करते हो। आप दारू पी रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? क्योंकि आप अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हो, इसीलिए पनिशमेंट्स आपके ऊपर आ रही हैं और वो आएंगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। आपका बोलना आपको कितनी बार आपकी आशीष गवा देता है। आज लोग नहीं जानते, हमारी जुबान से जो हम निकाल रहे हैं, इसी की वजह से हम ज्यादा दुखी हैं। लिखा है इसीलिए वचन में, न्याय के दिन मनुष्य की हर एक बात का लेखा लिया जाएगा जो उसने बोली है। क्यों बोला गया तेरी हर एक बात का लेखा लिया जाएगा? क्योंकि इसी के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। तुमने बहुतों को इसी जुबान से ठोकर खिला दी, तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कह दी, तुमने परमेश्वर के दासों के विरोध में बातें कही,
जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। तुमने जुबान से बुराई करी, निंदा करी, चुगली करी, लड़ाई झगड़ा किया, गंदा गंदा बोला लोगों को, और तुमने क्या करा, अपने ऊपर पनिशमेंट ले ली। तुम्हारी आशीषें क्यों चली गई तुम्हारे पास से? क्यों तुम आज तक आशीषित नहीं हो? यही कारण है कि अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हो। आज सीरियस हो जाएं, इस प्रभु भोज में पावर है, वो शक्ति है, ये कोई साधारण चीज नहीं है जिसको आप ले रहे हो। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। लिखा है बहुत से तुम में निर्बल हैं, रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए, यानी प्रभु में सो गए, यानी मृत्यु मिल गई उनको शारीरिक। क्यों? दंड उनके ऊपर आया, यही कारण से। दंड आने से वो निर्बल हो गए, दंड आने से वो रोगी हो गए, और दंड आने से प्रभु में सो गए। क्यों? अनुचित रीति से। इसीलिए मैंने बोला आप लोगों को, अगर आप लोग सीरियसली नहीं हुए, अपना जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलाया, और इस प्रभु भोज में जब आप शामिल होते हो तो आप दंडित होगे। पहले निर्बलता आएगी, फिर रोग आएगा, फिर क्या होगा प्रभु में? जिसका जितना मेजर पाप होगा, जिसके ज्यादा पाप होंगे, उसके लिए पनिशमेंट भी उसी लेवल की होगी। हालेलुया। जितना बड़ा आपका पाप होगा, उतनी बड़ी आपके लिए पनिशमेंट आएगी, उतनी बड़ी। इसमें कुछ निर्बल है, कुछ रोगी है। अगर निर्बलता आ रही है और रोग शरीर में आ रहा है, यानी पाप तो हो रहे हैं आपसे। और यदि आप में कोई सो गया प्रभु में, तो समझ लो उसका पाप बहुत मेजर था, बहुत मेजर पाप था, इसीलिए प्रभु में वो सो गया। क्यों दंड आया? क्योंकि अनुचित रीति से जीवन को जिया, अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू को खाया पिया उसने। वो भूल गया इस बात को कि कितनी पवित्र चीज है, कितनी पवित्र रीत है। इसको मैंने लाइटली लिया और हल्के में लिया, और यही कारण है कि मैंने पनिशमेंट अपने ऊपर ली। आज बहुत से क्रिश्चियंस अपने पर पनिशमेंट ले रहे हैं, इसको इतना हल्का लेकर, इतना हल्का लेकर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हाँ, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम खुद को जांचते, यानी खुद को जज करते, हम खुद के जीवन को जज करते, क्या मैं मसीह के वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूं? क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूं? यदि आप जी रहे हो तो आप दंड नहीं पाते। आज इनमें से बहुत से लोगों ने इस इच्छा को परमेश्वर की टाल दिया और अपनी इच्छा से जीवन को जिया। यही कारण है कि वो दंडित आए, रोगी है, निर्बल है, और बहुत से प्रभु में सो गए। मुझे एक बार एक मसीह ने बोला कि पास्टर जी, एक मसीह भाई था, वो प्रभु में सही चल रहा था, एक दिन ट्रक एक्सीडेंट में वो मर गया। इसके विषय में अब क्या करें? जीवन तो उसका बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा उसके जीवन के विषय में परमेश्वर अच्छे से जानता है। आपने बाहर से देखा, हमने बाहर से देखा, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन के विषय में बारीकी से जानता है। आज इस वचन को सुनने से आप सबको पता लग रहा है कि अनुचित रीति से जीवन जीने की वजह से क्या होता है? दंड आता है। रोगी होते हैं, निर्बल होते हैं, और क्या होते हैं उसके बाद? प्रभु में सो जाते हैं। यही कारण है। आज समझना, फिर हम कहते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। शैतान का कोई भी अधिकार आपके ऊपर नहीं है, यदि आप मसीह यीशु के हो तो। और प्रभु आपका है, और वो आपके लिए खड़ा है हर पल। ध्यान रखें, इसीलिए लिखा वचन में क्लियर कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज हम क्यों दंड पा रहे हैं? आज बार बार एक्सीडेंट से आप बच रहे हो, बार बार एक्सीडेंट से बच रहे हो। आप इस बात को बड़ा लाइट नहीं ले रहे हो। बार बार आपको इंडिकेट कर रहा परमेश्वर, सीख जा, अलर्ट हो जा, जुआ छोड़ दे, नशा छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, लड़ाई करना छोड़ दे, चतुराई छोड़ दे, सारे गलत काम छोड़ दे। जालसाजी जो तू करता है परमेश्वर सब जानता है। बहुत से लोग प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं। मुझे प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। प्रभु कहता है कुकर्म करने वाले, मैं तुझे नहीं जानता। और वो कह रहा मुझे प्रभु ने कहा। प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं, और यही कारण है पनिशमेंट उनके जीवन में आ रही है और आती रहेगी, क्योंकि उनकी चतुराई परमेश्वर जानता है। वो किस चतुराई से बात कहते हैं। आज बड़े अलर्ट है लोग, बड़े अपने आप को समझदार समझते हैं, प्रभु के वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं अपने हिसाब से। नहीं, आज कई लोग क्या करते हैं, सट्टा खेलते हैं प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु मैं सट्टा खेलने जा रहा हूं, मेरा नंबर लग जाए। ऐसे लोग भी हैं, वो प्रभु का नाम क्या ले रहे हैं? व्यर्थ ले रहे हैं, गलत काम के लिए ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं मैं मर्डर करने जा रहा हूं, प्रभु मेरे काम में आशीष देना। चोरी करने जा रहे हैं, प्रभु इसमें आशीष देना। ऐसा जीवन है। पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, हे प्रभु आज गलती हो गई, माफ कर, कल से नहीं करूंगा। कल फिर गलती करते हैं, फिर बैठते हैं, प्रभु आज गलती होगी, कल से नहीं करूंगा। डेली गलती करते, डेली माफी मांगते, डेली गलती करते, डेली माफी मांगते हैं। और कुछ पास्टर्स उनको कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभु आपको माफ करेगा, आप 100 बार भी गलती करो।
मैं कह रहा हूं वो माफ करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उसका कानून बड़ा पवित्र है, उसका लॉ बड़ा पवित्र है। अगर उसके पुत्र के लहू को और उसके मांस को पैरों तले आपने रोद दिया तो ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, पनिशमेंट तो आएगी, फिर आप बचने वाले नहीं हो। और आगे क्या लिखा है 32 में पढ़े, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हाँ, लिखा है परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, हमारी गलती पर हमें दंड देकर हमारी क्या करता है, ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। यानी हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार तो दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, वो दोषी ठहराया गया है। परमेश्वर हमारी ताड़ना इसीलिए करता है कि हम उनके साथ दोषी ना ठहरे, हमें उनके साथ मिलाया ना जाए, जैसे उन पर दोष लगे हैं हम पर भी दोष ना लगे, इसीलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। आज इसीलिए अलर्ट हो जाएं। अब कुछ लोग आप में से होंगे जो सोचेंगे हम तो प्रभु भोज नहीं लेते, हमने बपतिस्मा नहीं लिया, हम तो फिर बढ़िया हैं। कई लोग सोच रहे होंगे, और कोई जो प्रभु भोज लेते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो भी सोचेंगे अब आगे से बपतिस्मा में नहीं, प्रभु भोज में नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज लेने से मेरे ऊपर क्या आता है, दंड आता है, इसीलिए मैं नहीं लूंगा। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो तो पहले ही कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, हमने नहीं लिया क्योंकि प्रभु भोज में नेला नहीं पड़ रहा। उनके लिए एक वचन है बड़ा जबरदस्त, आंखें खुल जाएंगी, वो तो और बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके लिए खोले यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 उसके पद 48 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। जीवन की रोटी मैं हूँ, इसे तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से न खाए, इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। क्लियर यहाँ वचन में मेंशन है, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जो इस रीत में शामिल नहीं होते हैं, जो प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, उनके लिए और खतरे की घंटी है। लिखा है जीवन की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यह प्रभु ने क्लियर कह दिया, जो कोई प्रभु की इस रोटी को खाएगा, और वो रोटी क्या है, उसका मांस, जिसको आप प्रभु भोज में खाते हो, उस रोटी को यदि ना खाए तो उसमें जीवन नहीं है। क्लियर लिखा है उसमें जीवन नहीं है। उसके बाद 52 में भी पढ़े क्या लिखा है, सॉरी इसमें 53 में पढ़े क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। क्लियर लिखा है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। कौन सा जीवन? अनंत जीवन तुम में नहीं है। यदि तुमने प्रभु के उस मांस को नहीं खाया, उसकी रोटी को नहीं खाया, उसके लहू को नहीं पिया, तो तुम में अनंत जीवन नहीं है। जो प्रभु भोज में शामिल नहीं होते उनके लिए चिंता का विषय है। अलर्ट हो जाएं, जीवन अपना प्रभु को दे, बपतिस्मा ले और उसके बाद इस भोज में शामिल हो। और जो बपतिस्मा ले चुके हैं वो और अलर्ट हो जाएं कि वो किस चीज को ले रहे हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि पास्टर जी ने आज हमें सचेत कर दिया, अब हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, इस प्रभु भोज में शामिल नहीं होंगे। आज तो बच गए भैया बाल बाल। लिखा है वचन में, अगर तुमने उसका मांस नहीं खाया, उसका लहू नहीं पिया, तो तुम में जीवन नहीं है, तुम में मसीह का जीवन नहीं है। तुम अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते किसी भी हाल में। ध्यान रखना। और साफ वचन में लिखा है कि मेरा मांस और मेरा जो लहू है वो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये बात प्रभु ने बोली क्लियर। तो आज वचन से प्रभु आपको सिखा रहा है कि अलर्ट हो जाएं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु को अपना जीवन दे इस होली कम्युनियन में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये प्रभु भोज बहुत पवित्र रीत है। ये प्रभु की देह और लहू को जब आप धारण करते हो तो आपका संबंध प्रभु में मजबूत होता है और आपको फिर से आप प्रभु में मजबूत बनते चले जाते हो। और आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि प्रभु की मृत्यु का आपको प्रचार करना है जब तक वो ना आए, और प्रभु के आने का दिन निकट है। प्रभु के आने का दिन निकट है। इसीलिए अलर्ट हो जाएं। जो चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग जाएं, वो बपतिस्मा ले, अपना जीवन प्रभु को दे और इस प्रभु भोज में शामिल हो, ताकि आपका जीवन प्रभु में और मजबूत हो जाए।
और जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है और जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं वो अलर्ट हो जाएं, वो अलर्ट हो जाएं। अनुचित रीति से इस देह में से खाओगे, उसके लहू में से पियोगे, आप अपराधी ठहरोगे। और प्रभु का देह वास्तव में खाने की चीज है, ये बात प्रभु ने बोली है, क्योंकि जब तक आप उसका मांस ना खाओ आप में जीवन नहीं है। ध्यान रखना। तो आज का मैसेज आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है, अगर आपने इस बात की गंभीरता को आज ले लिया, आप सीरियस हो गए, इस प्रभु भोज में बहुत पावर है, इस प्रभु भोज में बहुत ताकत है। यह प्रभु भोज आज आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है, आपके जीवन को ब्लेस कर सकता है। तभी तो आप कहलाओगे यू आर क्रिश्चियंस। आप क्राइस्ट पे बिलीव करते हो और क्राइस्ट ने आपको हील किया, आपको चंगा किया। आज मल्टीपल क्रिश्चियंस जो हैं क्यों सीरियस इंजरी में फंसे हुए हैं? क्योंकि वो पाप भरा जीवन जी रहे हैं और आज तक हील नहीं हो रहे, आज तक चंगे नहीं हो रहे, आज तक वो ब्लेस्ड नहीं हो रहे। यही कारण है क्योंकि अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हैं और अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। तो आज तौबा करें, आज पश्चाताप करें, आज प्रभु के आगे बोले कि प्रभु अपनी हर गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं और अब से मैं इस देह को, इस लहू को जब मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं स्मरण करूंगा, मैं याद करूंगा, मैं इसको पहचानूंगा कि तूने मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए बलिदान दिया था, ताकि जब इसमें मैं शामिल हूं तो मुझ में जीवन आए। जैसे बहुत से लोग अनुचित रीति से खाने के कारण निर्बल हैं, रोगी हैं और सो गए, वैसे ही यदि आप इस बात को समझे, जब आप इसको लेंगे तो आप में से बहुत से लोग निर्बल नहीं रहेंगे, रोगी नहीं रहेंगे, आप जल्दी से नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। इस प्रभु भोज में ये पावर है, ये ताकत है। इस बात को यदि आपने आज सीरियसली अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया तो बहुत से लोग आप में से आज अपनी बीमारियों से आजाद हो जाओगे, बहुत से क्रिश्चियंस आजाद हो जाएंगे। इस होली कम्युनियन में बड़ी पावर है, आपको हील कर सकता है, चाहे स्टोन हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अर्थराइटिस की दिक्कत हो, चाहे ब्रेन हैमरेज हो, सबसे प्रभु आपको छुटकारा दे सकता है। रिपेंट करो, आज रिपेंट करो और प्रभु को अपना जीवन दो, वो आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको ऊंचा करेगा। और आज के वचन से प्रभु ने बता दिया होली कम्युनियन की पावर क्या है, होली कम्युनियन की स्ट्रेंथ क्या है। आज ये होली कम्युनियन आपके लिए एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है जो आपके लिए है। आज जगत का कोई मनुष्य जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता वो इससे वंचित है, लेकिन आप लोग धन्य हो जो इसके बारे में जानते हो। और आज प्रभु ने आप सबके लिए इस प्रभु भोज को ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप इसको लो और आपके शरीर में परमेश्वर का सामर्थ काम करे, उसकी शक्ति काम करे और आप पूरी तौर से चंगे हो जाओ और आप